हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम स्टडी करते हैं आज की करंट जीके में। तो देखिए, अब अभी जो नया सत्र चल रहा है, तो इसमें से कई जो टॉपिक है करंट जीके के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से जो पहला टॉपिक है कि 20 साल बाद जो है भारत को कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे उसमें मेजबानी मिली है। और ये जो कॉमनवेल्थ के जो गेम होंगे ये होंगे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। तो इसमें देखना 2030 में आयोजित होंगे। तो कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन इसमें भारत मेजबान है। और ये आएंगे गुजरात के अहमदाबाद में। तो 20 साल बाद जो है भारत को इन गेमों की मेजबानी मिली है। तो ये देखा जाए तो ये दूसरी बार होंगे भारत में। अभी तक जो हुए ना, तो इसके पहले एक बार पहले आयोजन हो चुका है जो 2010 में हुआ था दिल्ली के अंदर। लेकिन वहां पर जैसे कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उससे 12 दिन पहले वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज था, वो गिर गया था और उससे एक हादसा हो गया था जिसमें कुछ मौतें हुई, कुछ लोग और बहुत सारे व्यक्ति घायल हुए। इसलिए उस समय कई अखबारों में सुर्खियां बनी थी कि भारत इनका आयोजन अच्छी तरह से नहीं कर पाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ आलोचना हुई थी। तो अब जो 2030 में जो होंगे तो उनमें भारत ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अगर ये मैच अच्छे रहे, ये कॉमनवेल्थ गेम अच्छे रहे, तो फिर भारत को जो है 2036 में ओलंपिक जो होंगे ना उसमें भी मेजबानी मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम तो तय सही है, ओलंपिक ओलंपिक में भी मेजबानी मिल सकती है भारत को 2036 में। तो भारत में आयोजित होंगे अगर इन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा तो ये भारत को ये मेजबानी मिलेगी। क्योंकि अभी हाल में स्कॉटलैंड है, वहाँ का एक शहर है ग्लासगो। तो ग्लासगो में एक इनकी असेंबली जो होती है इसकी कॉमनवेल्थ गेमों की, तो जनरल असेंबली में एक सामान्य मीटिंग हुई और उसमें जो है लगभग 76 देशों ने भारत का समर्थन किया है, यानी खाए के लिए कॉमनवेल्थ गेमों के लिए, यानी भारत के पक्ष में 76 देशों ने मतदान किया, इसलिए ये मेजबानी मिली है। और उसके बाद आगे का टॉपिक है युद्धाभ्यास। अभी जो चल रहा है ये इस महीने में युद्धाभ्यास। तो ये युद्धाभ्यास जो चल रहा है वह जाना जाएगा अजय वीर के नाम से, अजय वीर। और ये नवंबर में चल रहा है, ये भी नवंबर 2025 में ये चल रहा है। भारत और यूके यानी इंग्लैंड, यूनाइटेड ऑफ किंगडम। तो भारत और यूके की सेनाओं के बीच में चल रहा है। और ये चल रहा है राजस्थान में महाजन फायरिंग रेंज में, महाजन फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। तो इस प्रकार इसका भी याद रखना, अजय वीर नाम का जो युद्धाभ्यास है वह भारत और यूके की जो सेनाएं उनके बीच में चल रहा है। और ये जो है एक तरह से अजय वीर के नाम से
जाना जाएगा। इसका याद रखना, क्वेश्चन बनेगा अजय वीर कहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसमें कौन कौन शामिल थे, इस प्रकार से। इसके बाद में देश का पहला मिनी स्पेस टेलीस्कोप। तो इसमें अगला जो टॉपिक है, देश का पहला मिनी स्पेस, देश का पहला मिनी स्पेस टेलीग्राफ, या जिसको मिनी स्पेस टेलीस्कोप के नाम से जानेंगे, मिनी स्पेस टेलीस्कोप। तो देश का पहला मिनी स्पेस टेलीस्कोप जो है, तो इसका जो सबसे अभी तक जो सबसे छोटा माना जाएगा, और ये 502 ग्राम का है। ये 502 ग्राम इसका भार है, 502 ग्राम इसका भार है। और MIRA कंपनी द्वारा बनाया, इसका मतलब जो है ना नाम, MIRA इसका नाम है, सामान्य नाम। और इसको हैदराबाद की एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, हैदराबाद की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी इओन स्पेस लैब्स द्वारा बनाया गया है। इओन स्पेस लैब, इओन स्पेस लैब द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये अभी तक का सबसे छोटा जो है टेलीस्कोप माना जाएगा ये। और इसकी खासियत होगी कि ये जो है अंतरिक्ष से फोटो भेजेगा नीचे जमीन पर, अंतरिक्ष से फोटो भेजेगा ये। तो इस देश का पहला मिनी स्पेस टेलीस्कोप, तो ये एक प्रकार की उपलब्धि है छोटे आकार में, अन्यथा टेलीस्कोप बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे। इसके बाद में नंबर 4 में, तो देश का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन लॉन्च, देश का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन एंटी ड्रोन। तो देश का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन वाहन, तो ये लॉन्च किया गया इसी महीने में। तो देश का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन वाहन लॉन्च किया गया इस महीने के अंदर। और ये जो हैदराबाद की एक कंपनी है, जिसका जो नाम है वह है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम द्वारा तैयार किया गया। और इसका एक और नाम है इंद्रजाल रेंजर, इंद्रजाल रेंजर इसका नाम है। और इसको हैदराबाद की कंपनी इंद्रजाल, दया यहाँ पर ये इसे लिखने में आता है, तो ये हैदराबाद की एक कंपनी है
इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस द्वारा तैयार किया गया है। और ये 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर सकता है किसी भी लक्ष्य की। 10 किलोमीटर दूर से पहचान, और 4 किलोमीटर के दायरे में अगर वो वस्तु आ गई या कोई भी हलचल हुई तो ये अटैक भी कर सकता है, 4 किलोमीटर के दायरे में। यानी कि ये ड्रोन सिस्टम है, इसमें हथियार भी फिट किए गए हैं। तो किसी भी 10 किलोमीटर दूर से जो होगा ना लक्ष्य, उसकी पहचान कर लेगा ये, और पहचान करके उस पर 4 किलोमीटर दायरे में जो ही आएगा तो वो उस पर अटैक कर देगा। तो ये मुख्यतः क्या होगा, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों की जो तस्करी होती है उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये उपलब्धि भी भारत ने इस साल प्राप्त की है। और उसके बाद में आ, 2025 में देखा जाने वाला, मतलब सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्मारक कौन सा होगा। तो सामान्य चीजें हालांकि ये, लेकिन फिर भी याद रखना, देश में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक जिसमें देश विदेश के व्यक्ति सम्मिलित हैं। यानी जो भारत में जितने भी स्मारक हैं उनमें सबसे ज्यादा, तो वैसे अधिकांश के तो दिमाग में चल रहा हो किसको देखने आए होंगे, तो ये है ताजमहल। तो इस साल का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा ताजमहल देखा गया देश और विदेशी व्यक्तियों द्वारा। और चौथे स्थान पर रहा है लाल किला। तो ये तो फर्स्ट स्थान पर और ये चौथे स्थान पर रहा है। इस प्रकार से ये, और मैं जीके भी बता दूं, ये मेरी जो करंट जीके का जो स्रोत है वह है राजस्थान पत्रिका। तो आप स्टूडेंट की लगन को देखते हुए मैं पहले इसमें से तैयार करता हूँ 2-3 अखबार, मतलब अगर हेल्प हो रही किसी की तो करनी चाहिए, तो 2-3 अखबार में मंगवाता हूँ। उसी में से मुझे लगते हैं करंट जीके के अंतर्गत आते हैं, तो मैं उनको सम्मिलित करता हूँ। और ये इसका जीता जागता उदाहरण जब एग्जाम होगा आपके, जब पता लगेगा। तो एक प्रयास है, और अगर आपको अच्छा लगा हो, नए स्टूडेंट जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी जो मतलब पुराने स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है तो कमेंट्स भी करें। बाकी कल स्टडी करेंगे।